9 तारीख को जो है अपने दामाद को लेकर के रफू चक्कर हो गई, शादी नहीं हुई, उसकी लड़की की माँ अपने मतलब समधी के साथ भाग गई। दोस्तों नमस्कार। भारत में आए दिन कहीं नानी नाती को लेकर के भाग रही हैं, तो कहीं सास दामाद को लेकर के भाग रही है, तो कहीं समधिन समधी को लेकर के भाग रहे हैं। अम्बेडकर नगर से एक खबर निकल के आई कि दादी जो है कि पोते को लेकर के भाग गई। आए दिन हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। सबसे दुखद बात है कि जिस लड़की की शादी पड़ी थी, 16 तारीख को शादी पड़ी थी और 9 तारीख को जो है कि सास जो है कि अपने दामाद को लेकर के फरार हो जाती हैं। तो क्या कौन सी एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटी के बारे में नहीं सोची? आइए हम विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। भैया क्या हो गया है कि देश में आए दिन रोज उल्टा सीधा हो रहा है, कहीं नानी नतनी को लेके भाग रहे हैं, कहीं जो है कि कुछ भी हो रहा है। अब भैया जमाना ऐसे चल रहा है। हाँ। अब नानी नाती को लेके भागे, चाहे पोता को मतलब आज ही लेके भागे। अब जमाना ऐसे चल रहा है। देखिए अलीगढ़ में सास को दामाद लेके भाग गई। हैं? भागी कि नहीं भागी? तो कौन सी एक ऐसी माँ थी जो आपने बेटी के बारे में नहीं सोची? 9 तारीख को फरार हो जाती है, 16 तारीख को जो है कि शादी उनकी। अब 16 को उसकी लड़की की शादी थी, लड़की की। अब 9 तारीख को जो है अपने दामाद को लेकर के रफू चक्कर हो गई। अब उसका आदमी कमजोर रहा होगा तब तो दामाद को लेकर के रफू चक्कर हुई। हाँ, नहीं तो कैसे होती। और 44 साल का जो है कि 44 साल का उसका जो है कि सास है और 21-22 साल जो है कि दामाद का बताया जा रहा है। तो क्या जो है कि क्या कमियां थी अपने आदमी को छोड़ करके जो है कि दामाद के साथ फरार हो गई? अब भाई कमी तो वही अपने आदमी की बताएगी ना कि क्या कमी थी। उसका मतलब मन नहीं पूरा कर पा रहा होगा उसका आदमी, तो इसलिए अपने दामाद के साथ में लेके भाग गई। तो देश में क्या मतलब बेइज्जती कुछ हो रही है? अरे बेइज्जती क्यों नहीं हो रही भैया, बेइज्जती तो बहुत हो रही है। बेइज्जती इतना हो रही है कि जमीन से आसमान जितना दूरी है उतना उससे ज्यादा बेइज्जती हो रही है। हाँ, बेइज्जती हो रही। कहीं नानी जो है कि नाती को लेकर के भागने, कहीं दादी पोते को लेकर के भागने, आए दिन कहीं न कहीं ये घटना घट रही है। अब क्या लगता है कि जो कोई प्रेम मतलब कोई लव मैरिज अगर नहीं कर पाएगा, मोहब्बत नहीं कर पाएगा, क्या बिना शादी के लोग रह जाएंगे? नहीं बगैर शादी के तो नहीं रह जाएंगे। जैसे जैसे दामाद को सास लेके रफू चक्कर हो गई, उसी तरीके से शादी किसी की रुकेगी नहीं। मतलब जो जहाँ अपना सेटिंग बनाएगा उसी तरह से अपना भैया शादी करेगा वो। हाँ। अब जिसका सेटिंग नहीं बन पाएगा वो क्या करेगा? जिसका सेटिंग नहीं बनेगा तो वैसे ही रहेगा। कुछ दिन पे जिसका सेटिंग बन जाएगा, हाँ किस दिन सेटिंग बन जाएगा तो वो भी अपना लेके जाएगा, कोर्ट मैरिज करेगा या लव मैरिज करेगा। हाँ, यही सब चल रहा है, यही होगा और क्या। तो उसका आदमी में कोई कमी आपको नजर आ रही क्या कि आपने दामाद होने वाले दामाद को लेके फरार हो गए? अब भैया लड़की जिसकी शादी करने लायक हो गई है, जिसकी लड़की शादी करने लायक हो गई है, वो अपनी लड़की की शादी करेगी कि अपनी जवानी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अपने दामाद को लेके भाग रही है। पति के ऊपर आरोप लगा रही कि जो कि हमारे पति शराबी हैं, शराब पी करके मारते थे, 4 बच्चे हो गए तब नहीं मारते? ऐसा कुछ नहीं था, बस उसकी मतलब उसका मतलब नेचर गलत है। मैं तो यही कहूँगा उसका नेचर गलत है। 4 बच्चों की माँ जब हुई तो उसका आदमी तब नहीं शराबी था। अब उसकी लड़की की शादी जब 16 अप्रैल को हुई, अपने दामाद को लेकर भाग गई, तो अब उसका आदमी दारूबाज हो गया। एक आंगन है वही बात नहीं। तब इधर जो है कि दादी जो है कि पोते को लेकर के फरार हो गई। तो भाई जिसका इश्क जिससे लड़ जाएगा वो तो उसको लेकर रफू चक्कर हो ही जाएगा, चाहे दादी या हो, दादी हो पोता हो, चाहे नतनी नानी ना हो, कोई भी हो। समधी आया जो है कि आपने लड़के के लिए जो है कि लड़की देखने के लिए समधिन को पटा लिया और जो है कि शादी रचा लिया। वो तो हो, यही तो चल रहा है। यही नौरा ग्राम सभा में एक हरिजन बस्ती है, यहाँ से देखिए लड़की को देखने आए थे और लड़की की शादी नहीं हुई, उसकी लड़की की माँ अपने मतलब समधी के साथ भाग गई। हाँ, और क्या। फिर क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? इस पे कुछ नियम लागू होना चाहिए। अब नियम भाई सरकार लागू करेगी, हम क्या लागू करेंगे। जैसे नियम कुछ लागू होना चाहिए। एकदम बिल्कुल होना चाहिए। इस पे तो जरूर कोई नियम लागू होना चाहिए। नियम लागू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। किस तरीके का नियम लागू होना चाहिए जिस तरीके से आए दिन घटना घट रही है? अब भाई इसको प्रशासन शासन कुछ कर पाएगा, हम इसमें थोड़ी कुछ कर पाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पे नियम कुछ नहीं ला सकते? अरे इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केंद्र में बैठे हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नियम लागू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार योगी महाराज जी भी इस पे नियम लागू कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो वो लोग नहीं नियम लागू करेंगे तो क्या हम करेंगे?
हम तो बस बस यही देखेंगे कौन किसको लेके भाग रहा, कौन कहाँ जा रहा, बस यही हम देखते रहेंगे बस। आए दिन एक न एक घटना घट रही है। जिस तरीके से ये घटना घट रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? कहीं नानी जो है कि नाती को लेकर के फरार, कहीं समधी को लेकर के फरार। अभी जो है अलीगढ़ से एक सास होने वाली और दामाद होने वाले, ये दोनों फरार हो जाते हैं। कौन सी एक ऐसी माँ थी जो आपने एक बेटी के बारे में नहीं सोची, होने वाले दामाद को लेकर के फरार हो गई। अब वो बिटिया कहती है कि मैं अपने पिता और भाई के साथ रहूंगी पूरी जिंदगी, नहीं शादी करूंगी, क्योंकि वो लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आ देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।